अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बर्थडे चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से माइक्रोवेव ओवन में सिर्फ 5 मिनट में ये केक बन के तैयार हो जाएगा। और इतना आसान तरीका बताऊँगी चॉकलेट सिरप तैयार करने का और क्रीम को व्हिप करके केक को डेकोरेट करने का कि आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही लो बजट में ये बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट बर्थडे केक हमारा बन के तैयार होगा। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा ही बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट बर्थडे केक आपका घर पे ही बआसानी बन के तैयार हो जाएगा। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लेंडिंग जार लिया है, यानी जूसर मशीन का जग, जो कि इजीली हर एक के घर में अवेलेबल होता है। इसके अंदर डालेंगे 2 अदद अंडे। बस कोई भी चीज़ फ्रिज की रखी हुई ठंडी नहीं होनी चाहिए। बेकिंग में तमाम चीज़ें आपने रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करनी है, तो ये अंडे भी आपने रूम टेम्परेचर पर ही लेने हैं। अगर फ्रिज के रखे हुए हों तो 2-3 घंटे पहले निकाल के बाहर रख दें ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएँ। ब्लेंडिंग जार में 2 अदद मैंने अंडे डाल दिए हैं। अब साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुकिंग ऑयल 1/4 कप या फिर 4 टेबल स्पून के बराबर। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना आसान सा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप इसे फ़ौरन बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और अब साथ ही मैंने डाल दी है इसके अंदर आधा कप चीनी। इसको भी बगैर पीसे डायरेक्ट हम ऐसे ही डाल देंगे, रेगुलर चीनी। अब इसके अंदर डाल देंगे वनीला एसेंस 1/2 टी स्पून के बराबर, या फिर आप चॉकलेट एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये दोनों ना हो तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं ब्लेंडिंग जार को बंद करूँगी और इसको ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पे बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ब्लेंडिंग जार में डाल के जब इस मटेरियल को ब्लेंड करना है तो जो बिल्कुल हल्की वाली जो स्पीड का बटन है उसको यूज़ करना है। तेज़ स्पीड वाला बटन यूज़ नहीं करना। बिल्कुल हल्की स्पीड पर आप इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक लो स्पीड पर ब्लेंड कर लिया है। इसको मैं एक साइड पर रखूँगी और साथ ही मैंने केक टिन को भी ग्रीस करके मैदा डस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे केक टिन भी हमारा रेडी है। अब मैं एक बाउल लूँगी, इसके ऊपर एक छलनी रखूँगी और इसके अंदर डालूँगी 1 कप मैदा। लेकिन मैदा डालने से पहले इसमें से मैं 2 टेबल स्पून मैदा निकाल लूँगी और इसके अंदर इसकी जगह पे ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। इनको मैं डाल दूँगी छलनी के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि कोको पाउडर और मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। ये भी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठे छान लूँगी। इस तरह से इसके अंदर एयर भी आ जाएगी और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चुटकी के बराबर रेगुलर नमक, जो किचन में यूज़ करते हैं। साथ ही मैं इसके अंदर जो हमने ब्लेंड करके रखा था मटीरियल वो ऐड कर दूँगी। और अब हमने स्पैचुला की मदद से इस मटीरियल को मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर दूध भी ऐड करूँगी। 1/4 कप मुझे दूध डालना है। तो दूध को हम किस तरह से डालेंगे, पहले इसे ब्लेंडिंग जार में डालूँगी, अच्छी तरह से हिला के फिर इसको डालूँगी ताकि जार भी हमारा साफ़ हो जाए और दूध भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप दूध भी इसमें डाल दिया था। अब अच्छी तरह से स्पैचुला से मैंने एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है। तो बस आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्पैचुला को किसी एक डायरेक्शन में ही चलाते हुए इस तमाम मटीरियल को बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे और ये बिल्कुल मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे मटेरियल की ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन टाइप, बिल्कुल रिबन की तरह इसे फोल्ड होना चाहिए। तो अब मैं इसे डालूँगी केक मोल्ड के अंदर। तो ये सारे का सारा मटीरियल मैं केक मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। तो अब मैं इसको रखूँगी माइक्रोवेव ओवन में बेक करने के लिए। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। प्री हीट कढ़ाई के अंदर आप इसे 45 मिनट तक लो फ्लेम पर बेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसे दूसरे ओवन में, बेकिंग वाले ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्री हीट ओवन के अंदर आप इसे 25 से 30 मिनट तक बेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे आज माइक्रोवेव में बना रही हूँ सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो एक सिलाई या टूथपिक लेके इसके अच्छे से चला देंगे ताकि इसके अंदर से सारे एयर बबल्स निकल जाएँ। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर एक सिलाई जो है इस तरह से चला दी है। हल्का से इसे टैप कर लेंगे 1 से 2 बार। तो यहाँ पे देखिए तमाम एयर बबल निकल चुके हैं। और ये रेगुलर मेरा जो घर में आप खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ करते हैं वो वाला माइक्रोवेव है। इसके अंदर इस केक टिन को हम रख देंगे। और अब मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट बता दूं कि आपने इसकी टाइमिंग वगैरह किस तरह से सेट करनी है। तो भी बस आप अपने अपने माइक्रोवेव्स के हिसाब से इसे सेटिंग कर सकते हैं। ये मैनुअल माइक्रोवेव है, तो इसमें देखिए ऊपर पावर है और नीचे टाइमर है। तो पावर में मैं सबसे ज़्यादा जहाँ पे इसकी पावर होती है यानी 3 वाली पोजीशन वो मैंने सेलेक्ट की है, मैक्सिमम पावर वाली। और टाइमर में मैंने सेलेक्ट किए हैं जस्ट 5 मिनट्स। तो देखिए 5 मिनट सेलेक्ट करते ही मेरा माइक्रोवेव चलना स्टार्ट हो गया है और ठीक 5 मिनट के बाद मैं केक को आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए माइक्रोवेव खुद ब खुद ही बंद हो गया था 5 मिनट कंप्लीट होते ही। तो अब इसको ओपन करके मैं आपको केक दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा केक फूल के तैयार हो चुका है। इतना सॉफ्ट और स्पंची केक सिर्फ 5 मिनट में माइक्रोवेव के अंदर बआसानी हमने बना के तैयार कर लिया है।
तो व्यूअर्स आप इस केक को चाहें तो कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन नहीं है तो आप इसे सिंपल कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सी वीडियोज़ में पहले मैं आपको तरीका सिखा चुकी हूँ केक को कढ़ाई में बेक करने का, तो आप उस तरीके को सेम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक सिलाई ली थी, उसे मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया था ये चेक करने के लिए कि केक कहीं से कच्चा तो नहीं। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई बाहर आई है, इसका मतलब है केक हमारा बहुत अच्छे से कुक हो चुका है, यानी बेक हो चुका है। 2-3 जगहों से मैंने सिलाई के साथ इसे चेक कर लिया था कि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से बेक हो गया था। अब मैं इस केक को निकाल लूँगी किचन काउंटर पर और ठंडा होने दूँगी यहाँ तक कि ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाए। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम इसके लिए चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक हमारा सिर्फ 5 मिनट में माइक्रोवेव में बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब चॉकलेट सिरप बनाते हैं। उसके लिए एक बाउल के अंदर 5 टेबल स्पून कोको पाउडर डालूंगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूंगी 5 टेबल स्पून चीनी, रेगुलर चीनी जो किचन में यूज़ करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगी कॉर्नफ्लोर का और 1 चुटकी के बराबर डालूंगी नमक। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने दूध लिया है। ये इसके अंदर डाल के थोड़ा थोड़ा इसे अच्छी से मिक्स करूँगी कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्प वगैरह बाकी ना रहे। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इस सारे मटेरियल को मिक्स कर लिया था और अब मैं इसको डाल दूँगी एक पैन के अंदर और फ्लेम बिल्कुल लो रखूँगी। फ्लेम आप देख सकते हैं इसी फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी 15 से 16 मिनट मुसलसल चम्मच चलाते हुए, ताकि ये नीचे ना लगे और इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। तो यहाँ पे देखिए 15 से 16 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे पकाया था। तो ये देखिए ये थिक सा हो गया था, यानी चॉकलेट सिरप हमारा बनना शुरू हो गया था। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी 1 टेबल स्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लूँगी। तो ज़बरदस्त किस्म का हमारा चॉकलेट सिरप बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार हो गया है। अगर आप इसे बाज़ार से परचेज़ करें तो 600-700 रुपये की एक बोतल आती है। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा चॉकलेट सिरप बहुत ही कम बजट में मैंने आपको रेडी करना सिखा दिया है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर था इसका। तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। तो अब हम केक के लिए क्रीम को व्हिप करेंगे। तो कौन सी क्रीम आपने यूज़ करनी है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जो केक के लिए मैं क्रीम यूज़ करती हूँ उसका नाम है विपी विप व्हिपिंग क्रीम। सबसे बेस्ट केक क्रीम है और इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के केक तैयार होते हैं। ये 1 किलो की और आधा किलो की पैकिंग में किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से बआसानी मिल जाती है और 1 किलो के पैकेट से 4 केक बआसानी बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं केक क्रीम को खोल रही हूँ और इसे फ्रीज़र में रखते हैं, लेकिन जब इसे यूज़ करना हो तो इसे आपने 1 से 2 घंटे पहले ऊपर से निकाल के, यानी फ्रीज़र में से निकाल के तो फ्रिज के नीचे वाले खाने में रख देना है ताकि ये क्रीम मेल्ट हो जाए। हमने जब इसे व्हिप करना है तो इसे मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए। इसे हम फ्रीज़ हुई जमी हुई क्रीम को व्हिप नहीं करेंगे बल्कि इसे मेल्ट करके फिर व्हिप करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये केक क्रीम जो सी है इसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, लेकिन मैंने आज केक बनाना था तो मैंने इसे 2 घंटे पहले निकाल के फ्रिज के निचले खाने में रख दिया था। तो ये मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें से मैंने 1 कप के बराबर क्रीम निकाली है, यानी 250 ml, और 250 ml क्रीम यानी 1 कप क्रीम से हमारा 2 पाउंड का केक ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी हो जाएगा। अब इस क्रीम को व्हिप करने की बारी है। तो इसे व्हिप कैसे करना है, तो क्रीम को व्हिप करने की एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस इतना बता दूं कि इसे तेज़ स्पीड पर बीटर को चलाते हुए आपने 5 से 6 मिनट तक घड़ी से टाइम देख के मुसलसल व्हिप करते जाना है, यहाँ तक कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाएगी। और इसको चेक करने का तरीका क्या है कि क्रीम हमारी बिल्कुल प्रॉपर व्हिप हो चुकी है या नहीं। तो उसका एक आसान सा तरीका ये है कि आपने 5 मिनट तक बीटर से इसको व्हिप करना है। उसके बाद देखिए इस बाउल को आपने इस तरह से उल्टा कर देना है। तो ये देखिए क्रीम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रही, फिक्स है। तो इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है प्रॉपर व्हिप हो चुकी है। तो ये इसकी सबसे बड़ी निशानी है प्रॉपर क्रीम के व्हिप होने की। तो मुकम्मल तौर पे क्रीम को व्हिप करने के बाद, क्योंकि हमने चॉकलेट केक तैयार करना है, तो इसके अंदर जो चॉकलेट सिरप हमने तैयार किया था मुकम्मल तौर पे ठंडा हो चुका है। तो 3 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है इसके अंदर चॉकलेट सिरप। 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद व्हिप करूँगी ताकि अच्छी तरह से चॉकलेट फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और सिरप अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये देखिए क्रीम हमारी रेडी है केक को डेकोरेट करने के लिए। इस क्रीम को मैं फ्रिज में रख दूँगी और यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून भर के चॉकलेट सिरप। अच्छी तरह से इस चॉकलेट सिरप को मिक्स कर लूँगी इस दूध के साथ और केक को मैं केक टिन से निकालूंगी, क्योंकि हमने इस दूध के साथ इस केक को सोक करना है। तो यहाँ पे छुरी मैंने चारों तरफ घुमाते हुए केक के जो किनारे हैं वो फ्री करवा लिए थे और इस तरह से उलटकर मैं इसे केक कार्ड के ऊपर निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने केक को निकाल लिया था। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी केक बन के रेडी हुआ है। बस इसमें नीचे से ये खड्डे से पड़े हुए हैं, लेकिन हमने इन सबको क्रीम के साथ कवर कर देना है। तो सिर्फ माइक्रोवेव में केक बनाने से ये प्रॉब्लम आती है कि इसके अंदर इस तरह से बड़े बड़े से जो ये सुराख से बन जाते हैं नीचे वाली साइड पे। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने क्रीम केक तैयार करना है तो हम इन सारे सुराखों के अंदर क्रीम को फिल करेंगे। तो अदरवाइज़ ये केक बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बन के रेडी हुआ है। अब इस केक को मैंने 2 स्लाइस में कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्रीम को फिल करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए धागा लिया है। धागे को इस तरह सेंटर में रख के इस तरह से गिरा लगाएंगे और हल्का हल्का इसको खींचते जाएंगे। धागा मजबूत होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए हमारा धागे की मदद से बहुत ही आसानी के साथ केक जो है 2 स्लाइस में कट जाएगा। आप चाहें तो छुरी से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन धागे से इसकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आसानी से हो जाती है। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक हमारा बनके रेडी हुआ है। तो अब इस केक को हम सोक करेंगे उस दूध के साथ जिसमें हमने चॉकलेट सिरप मिक्स किया था। तो इस केक को आपने बहुत अच्छे से सोक करना है। तकरीबन मैंने 1 कप दूध लिया है, जिसमें से आधा कप दूध मैंने एक स्लाइस के ऊपर सारा डाल के सोक कर लिया है और आधा कप मैं दूसरे स्लाइस के ऊपर डालने के लिए बचा लूँगी। तो केक को जितना अच्छा सोक करेंगे उतना ही सॉफ्ट और स्पंजी मज़ेदार सा हमारा चॉकलेट केक बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए केक के एक स्लाइस को मैंने अच्छे से सोक किया था दूध के साथ, और अब इसके ऊपर जो क्रीम हमने रेडी की थी उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि वो मेल्ट ना हो जाए। और इस क्रीम को मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इस तरह से आप इसे प्लेन कर लें तो एक लेयर जो है क्रीम की हम केक के ऊपर सेट कर लेंगे। तो इसी तरह से क्रीम को लगाते हुए देखिए मैंने क्रीम की लेयर को सेट किया है। थोड़े से चॉकलेट चिप डाल दूँगी इसके ऊपर। अगर आपके पास चॉकलेट चिप ना हो तो आप इसके अंदर कोई सी भी डार्क चॉकलेट लेके क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर डाल के चॉकलेट थोड़ी सी क्रीम और लगाई है एक लेयर की शक्ल में। किनारे को भी थोड़ा सा नीट करूँगी क्रीम के साथ, और अब इसके ऊपर दूसरा केक का जो स्लाइस हमने कट किया था वो इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए एडजस्ट कर दूँगी। और अब इसको भी मैं जो आधा कप दूध बताया था उसके साथ अच्छे से सोक कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक के स्लाइस को अच्छी तरह से सोक कर लिया है आधे कप दूध के साथ जो बचाया था। और अब इसके ऊपर मैं दोबारा से क्रीम जो सी है वो अप्लाई करूँगी। तो क्रीम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा जैसे मर्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स इतनी मज़ेदार क्रीम केक बन के तैयार होता है कि जब आप इसे खाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ करने में मजबूर हो जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये केक बन के तैयार हुआ था, बहुत ही टेस्टी बना था। जिसने खाया था बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी और बहुत ही सबको ज़्यादा पसंद आया था। तो यहाँ पे देखिए केक को मैंने अच्छी तरह से इस तरह से लगाते हुए केक के ऊपर कवर कर लिया है और बहुत अच्छे से हमारी जो इसकी क्रीम है वो केक के ऊपर सेट हो चुकी है। तो अब मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर जो क्रीम बच गई थी उसे इस तरह से फिल कर लिया था और इसके अंदर मैंने एक स्टार नोज़ल डाल दी है। इसी तरह से ही मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर जो चॉकलेट सिरप बच गया था उसे भी मैंने डाल के इस तरह से कोन में फिल कर लिया है। अगर आपके पास ये पाइपिंग बैग्स वगैरह ना हो तो आप प्लास्टिक का सिंपल शॉपर लेके उसमें भी डाल के ये काम कर सकते हैं। मैं स्टार नोज़ल की मदद से एक फ्लावर बनाऊंगी, इसके सामने दूसरा और फिर तीसरा और तीसरे के सामने ये चौथा, फिर पांचवा और पांचवें के सामने छठा और सातवां और सातवें के सामने आठवां। इस तरह एक के सामने एक फ्लावर बनाते जाएंगे। इससे अंदाज़ा भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है और डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट बनता है। जो थोड़ी सी क्रीम बची है उसके साथ में इस तरह से जो केक की किनारा है उसके ऊपर बॉर्डर बना दूंगी, जो कि बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा और बहुत ही खूबसूरत लुक देगा हमारे केक को। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल और सादा सा डिज़ाइन जो है मैंने केक के ऊपर बना लिया है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। जो चॉकलेट हमने फिल की थी, चॉकलेट सिरप को हमने फिल किया था पाइपिंग बैग में, उसको हम थोड़ा सा काटेंगे आगे से और इस तरह से इस चॉकलेट को भी इसके ऊपर मैं स्प्रेड कर दूंगी। तो बस यहाँ पे अगर आपके पास चॉकलेट सिरप बाज़ार का बना हुआ हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं सेम इसी तरीके से। तो मैंने आपको घर पे बहुत ही आसानी के साथ बनाना सिखाया है, लेकिन अगर आपके पास बाज़ार का हो तो आप सेम इसी तरीके को यूज़ करते हुए उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट को भी मैंने इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया था और कितनी ज़बरदस्त लुक आ गई है हमारे केक की। थोड़े से चॉकलेट चिप मेरे पास बचे हुए थे तो वो भी मैंने इसके ऊपर डाल के इस केक को गार्निश कर लिया था। यहाँ पे केक हमारा मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका था। अब मैं इसे फ्रिज में रख के 5 से 6 घंटे के लिए अच्छी तरह से ठंडा करूँगी। जितना इसे अच्छे से ठंडा करूँगी उतना ही मज़ेदार हमारा केक बन के तैयार होगा। तो व्यूअर्स ये केक एक्चुअली मैं अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी के लिए तैयार कर रही हूँ। आज उसकी बर्थडे है तो उसने मुझसे फरमाइश की थी कि मामा आप मुझे चॉकलेट केक बना कर दें। तो ये केक मैंने उसके लिए रेडी किया है। तो इंशाल्लाह ताला जब वो बर्थडे पे केक की कटिंग करेगी मैं आपके साथ इसकी कटिंग भी शेयर करती हूँ नेक्स्ट। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की चॉकलेट केक बनाने की ये आसान और परफेक्ट रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये केक बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे देखिए केक कट हो रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ज़बरदस्त लेयर्स आई हैं केक की और बहुत ही यमी केक बन के तैयार हुआ था। तो गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला सबको बेहद पसंद आएगा और सब आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना टेस्टी ये केक बन के तैयार हुआ था। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।